हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्राउड मॉमी में। आई होप आप सभी ने अब तक अपना सीटेट का रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। सीटेट का रिज़ल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका सीटेट का पेपर क्लियर हो गया है। बट गाइस, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनका सीटेट का पेपर इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो देखिए, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। स्पेशली मैं उन मैरिड वेमेन को बोलना चाहूँगी कि अगर आपका सीटेट का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप ये कोशिश ही कर रही हैं और आपने दिया है पेपर तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट? क्योंकि आई नो घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके बावजूद आपने पेपर दिया तो यही एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? लेकिन ठीक है, दुःख होता है, बहुत सारे रीज़न्स होंगे जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाई होंगी। बट इस एग्ज़ाम से इट्स नॉट द एंड। ठीक है? ये जो भी आपका रिज़ल्ट रहा, उसको आप अभी वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है? और अब क्योंकि पेपर मेबी हो सकता है दिसंबर में, ईयर में 2 बार होता है सीटेट का पेपर, तो दिसंबर में फिर से आपको एक मौका मिले, तो डियर, आप ये सब चीज़ें सोच करके कि इस बार आप क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए, इट डज़न्ट मीन कि आप आगे भी क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएँगी। ये ऐसा नहीं है, हो सकता है आपका ये सेकंड अटेम्प्ट रहा हो, थर्ड अटेम्प्ट रहा हो, फोर्थ अटेम्प्ट रहा हो, ठीक है? बट इससे ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है, मतलब इसका कंक्लूज़न ये नहीं है कि आपका पेपर क्वालिफ़ाई नहीं होगा। हाँ, इस बार का थोड़ा-सा शॉकिंग था क्योंकि सीटेट का रिज़ल्ट मैंने भी देखा, उसमें इस बार बच्चे ज़्यादा फेल हैं एज़ कम्पेयर टू पास, ठीक है? उसके कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर क्लियर ही हुआ है, तो हमको ये सोचना है कि हमको पेपर क्लियर करना है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपना फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए एक पॉजिटिविटी के साथ, राइट? और जो गलती आपने पहले करी है, देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, जब एग्ज़ाम आने वाला होता है बिल्कुल, हम तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अभी क्योंकि जस्ट इसका रिज़ल्ट आया है, तो अभी आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है। अब कहीं पेपर जाके दिसंबर या जनवरी में होगा, ठीक है? तो अब जो गलतियाँ आपने पहले करी हैं, वो गलतियाँ ना करके आप फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए और रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़िए। उससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और आपका इस बार का पेपर, आप यकीन मानिए, आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि जिसने पेपर दिया है ना, वो आपको ज़्यादा अच्छा बता सकता है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप पेपर ज़रूर सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर, ठीक है? इसके साथ-साथ आप एनसीईआरटी पेपर 1 के लिए, क्योंकि ईवीएस है, तो आप उसके लिए एनसीईआरटीज़ ज़रूर पढ़िए, ठीक है? मैथ्स के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर, ठीक है? तो उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप उससे रिलेटेड फ़ॉर्मूला आप पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, राइट? और बाकी जो आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो आपको उससे पता चलेगा, जैसे पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वाइगॉत्स्की से आता है, ठीक है, चॉम्स्की से आता है, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सो अभी भी बहुत टाइम है, ये बिल्कुल भी इसको एंड मत समझिए और हार मत मानिए, राइट? मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए ही बनाया है क्योंकि आई कैन फ़ील द पेन, मैं वो पेन महसूस कर सकती हूँ कि जब आप मतलब इतनी मेहनत करके आप दो और क्लियर नहीं होता है तो कैसा फ़ील होता होगा, राइट? लेकिन आप यकीन मानिए, ठीक है, आपको अभी, आपके पास समय है, ठीक है? अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो आपको बाद में इस चीज़ को सोच कर रिग्रेट फ़ील होगा कि काश मैं अपने आप को एक बार और समय दे देती, तो शायद मेरा पेपर क्लियर हो जाता है। क्योंकि देखिए, सीटेट का पेपर निकालना इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी सीटेट अब माँगने लगा है, जहाँ जो अच्छे स्कूल्स होते हैं। तो इसलिए आपको सीटेट का तो एटलीस्ट पेपर क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है,
राइट? और बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की मुझसे हेल्प चाहिए होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एज़ फ़ार एज़ पॉसिबल जितना मैं कर सकती हूँ, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी और मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, राइट? तो आई होप गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप मेरे चैनल में नए नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।